जय हिंद दोस्तों। हाल ही में कई स्टेट्स के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आए हैं। तो ट्वेल्थ वाले जो बच्चे हैं यानी जिन्होंने ट्वेल्थ पास किया है तो वो जो है सब सोच रहे हैं कि उनको ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, और सारे जितने भी ऑप्शन है सभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना है क्योंकि और भी लोग इस जानकारी को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्वेल्थ पीसीएम से जो लोग किए हुए हैं उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों जो भी लोग ट्वेल्थ जो है पीसीएम से किए हुए हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स थी जिनके पास, तो उनके लिए बताएं सबसे पहला ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है जो कि डायरेक्ट वे में यानी डायरेक्ट ट्वेल्थ के बाद वो कर सकते हैं, वो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम, जिसमें आपको जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने का मौका मिल सकता है, वो भी ऑफिसर रैंक पर। दोस्तों उसके बाद आता है अग्निवीर। अग्निवीर में जो है उसमें अग्निवीर आर्मी में जा सकते हैं, अग्निवीर नेवी में जा सकते हैं, अग्निवीर वायु में जा सकते हैं यानी एयरफोर्स में। ये तीन ऑप्शन आपके खुल जाते हैं। उसके बाद जो है नंबर 3 पर आईआईटी जेई। आप आईआईटी जेई की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन करने के बाद जब आप इसका एग्जाम देंगे तो जो है आपको एक अच्छा आईआईटी जो है यूनिवर्सिटी या फिर कोई कॉलेज मिल सकता है जिससे आप बीटेक करेंगे और आप अपना करियर जो है इंजीनियरिंग में बना सकते हैं। उसके बाद आपको अगर इनडायरेक्टली ऑप्शन बताएं तो जैसे हमारे पास है बैचलर डिग्री। कोई भी आप बैचलर डिग्री कर लेते हैं, जैसे ट्वेल्थ आपने पीसीएम से कर लिया, उसके बाद आपने चाहे बीए कर लें, चाहे बीएससी कर लें, चाहे बीकॉम कर लें या फिर कोई अन्य डिग्री, तब आप उसके बाद जो है यूपीएससी कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है ये परीक्षा आयोजित कराई जाती है यूपीएससी की, यूपीसीसी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो उसमें आप जो है जैसे कि आपने सुना होगा आईएएस होता है यानी डीएम होता है, या फिर कई अन्य अधिकारी होते हैं, आईपीएस होता है यानी प्रशासनिक सेवाएं, और इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ऐसी जो सेवाएं हैं इसमें आपको सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद है पीसीएस, स्टेट लेवल की परीक्षा होती है। उसके बाद एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, चाहे वो रेलवे का सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो किसी स्टेट लेवल का हो, उसकी आप एग्जाम दे सकते हैं जब आप किसी भी ग्रेजुएट हो जाए यानी कोई भी बैचलर डिग्री यहाँ कर ले। उसके बाद जो है सीडीएस एक डिफेंस का ऑप्शन आ जाता है यानी डिफेंस, जैसे एनडीए मैंने आपको बताया इसी प्रकार से जो है सीडीएस आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया क्या रहता है, अगर आप बीए किए हुए हैं या बीकॉम किए हुए हैं तो सीडीएस में सिर्फ आर्मी के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास जो बीएससी है वो भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, तो आप जो है नेवी और एयरफोर्स यानी और आर्मी तीनों में जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भी लोग ट्वेल्थ पीसीबी से हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जो हैं उनके लिए भी पहला ऑप्शन हमने रखा है यहाँ पर एनडीए। और जो लोग पीसीबी से यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हैं ट्वेल्थ, वो सिर्फ आर्मी के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे एनडीए में, नेवी और एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अग्निवीर की बात करें तो अग्निवीर में जो है अग्निवीर आर्मी के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं और अग्निवीर नेवी के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन एयरफोर्स में ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या है कि यहाँ वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स में दो ग्रुप होते हैं, नॉन टेक्निकल, एक टेक्निकल। टेक्निकल जो होता है वो एक्स ग्रुप होता है, नॉन टेक्निकल जो होता है वो वाई ग्रुप होता है। लेकिन जो भी लोग पीसीबी से हैं या आर्ट्स से हैं वो लोग अग्निवीर एयरफोर्स में वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पीसीएम से हैं वो दोनों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आता है तीसरा नंबर नीट। जो भी पीसीबी से हैं तो वो जो है नीट की तैयारी कर सकते हैं। नीट की तैयारी करने के बाद जब इसका एग्जाम आप क्लियर कर देंगे तो जो आपको किसी ना किसी जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जो है एमबीबीएस की जो है सीट मिल जाएगी या फिर किसी अन्य कोर्सेज की, तो आप इसमें जो अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद जो है इनडायरेक्टली ऑप्शन अगर बताएं पीसीबी से तो इसमें भी आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं और आप जो है यूपीएससी, पीसीएस, तो एसआई और सीडीएस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जब आप बीएससी करेंगे तो उसमें आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं होगा। इस कारण से आपको सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई करना होगा, आप नेवी और एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि ट्वेल्थ विद आर्ट, जो भी लोग आर्ट से ट्वेल्थ किए हैं उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें आपको बता दें सबसे पहले डायरेक्ट ऑप्शन है एनडीए। इस एनडीए में सिर्फ आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, न कि नेवी और एयरफोर्स के लिए। उसके बाद है अग्निवीर। अग्निवीर में आर्मी और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया है। उसके बाद इनडायरेक्टली ऑप्शन की अगर बात करें तो आप कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कर लें जो आप आर्ट के बाद कर सकते हैं, ट्वेल्थ आर्ट के बाद कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर बीए कर लिया तो उसमें आप बीए करने के बाद 3 साल का यूपीएससी कर सकते हैं, पीसीएस कर सकते हैं, एसआई का किसी भी एसआई का एग्जाम दे सकते हैं।
उसके बाद CDS में सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आपके लिए ये अच्छे खासे ऑप्शन है 12th के बाद, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप PCM से हो, चाहे आप PCB से हो। और उसके बाद अगर बात करें आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से, PCB से, PCM से, तो आप किसी भी स्टेट की या फिर सेंट्रल लेवल की जो कि 12th के बाद है, बहुत सारे एग्जाम में कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है कि आप किस स्ट्रीम से 12th किए हुए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि 12th के बाद जो है किसी भी स्टेट में जो है लेखपाल की वैकेंसी आती हैं, कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, क्लर्क की वैकेंसी आती हैं, तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। SSC CHSL की जो है वैकेंसी आती हैं जो कि सेंट्रल लेवल की है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेबल की अगर बात करें, कांस्टेबल का जैसे अभी पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो वो पेपर लीक हो गया, इसके कारण उसका एग्जाम होना है। इसी प्रकार से कई वैकेंसी निकलती है, उसमें आप 12th के बाद डाल सकते हैं। एक होता है SSC CGL। SSC CGL जो है वो आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। उसमें आप जब उसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे साफ साफ लिखा कि आप किस पोस्ट के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और आपको बता दें कि जितना भी मैंने NDA CDS NEET IIT जितना भी कुछ बताया, इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाए हैं। आप वहाँ पर चैनल पर जाइए और वहाँ पर इनको देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।